गंगीरी मार्ग के निकट गंगीरी चौराहे पर दयानंद अकेडमी तीसरी वर्षगांठ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर संदीप सिंह द्वारा बताया गया कि हमारी दयानंद अकेडमी लगातार हर वर्ष की तरह हमने फिर एक बार सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक युवा एवं छात्र छात्राओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके, जिससे युवा एवं छात्र छात्राएं जो कि सरकारी नौकरियों के सपने देख रहे हैं, हम अपने प्रयास से उन युवाओं छात्र छात्राओं के सपनों को साकार कर सके। हमारे यहाँ से कुछ छात्र छात्राओं ने एसएसबी, यूपी पुलिस, रेलवे इत्यादि अनेक सरकारी नौकरियों के रिटन एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं सरकारी नौकरियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहाँ पर स्थित समस्त छात्र छात्राओं एवं दयानंद अकेडमी के डायरेक्टर संदीप सिंह सभी छात्र छात्राओं को और बाहर से आए हुए अभिभावक एवं छात्र शिक्षक सभी को अभिनंदन किया और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रत्येक युवाओं के सपने को साकार किया जाता है और सेमिनार में आए हुए छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और उनको मार्गदर्शन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों के संबंध में मूल मंत्र भी सिखाए। उन्होंने बताया कि अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपको कम से कम हर रोज 6 घंटे पढ़ना अनिवार्य है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल निर्धारित करना होगा। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान प्रत्येक दिन अध्ययन करना होगा और तब जाकर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हमारे यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से पीरियड लगाए जाते हैं, जिसमें सेमिनार में आए हुए शिक्षक व अभिभावक और छात्र छात्राएं एवं प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनील आर्य प्रधान जी ने सेमिनार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरियों से संबंधित सफलता मूल मंत्र भी दिए। उन्होंने बताया कि मैं भी आज जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, सब कुछ गुरुओं की ही देन है। आप सभी लोगों को अपने गुरुओं के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए। गुरुओं की कृपा से आज मेरे क्षेत्र में एक नई पहचान बनी है। आप सभी भी अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए और उनकी प्रत्येक बात को मानिए। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे तब तक आप समाज में कुछ नहीं कर पाओगे। बता दें कि इस दौरान विष्णु कुशवाहा, हरिओम चौधरी, चंद्रशेखर, मुकेश सर, सत्येंद्र कुमार, दीपक कुशवाहा, दलवीर सिंह, अमन, कपिल, जितेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। ऑफिसर लाइन की तैयारी कर रही है। ऑफिसर बहुत तरह के लोग हैं। किस ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर बनना चाहती है आप? पुलिस लाइन में ऑफिसर होते हैं, प्रशासनिक सेवा में ऑफिसर होते हैं, डिफेंस में ऑफिसर्स होते हैं। मेरा लक्ष्य आईएएस को क्लियर करना। आईएएस बैच उतारे बेटी के लिए बहुत धन्यवाद। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हमें टारगेट प्राप्त करना है, अचीव करना है और अचीव जो करना है इसलिए करना है, उससे हमारा लाइफ बढ़िया बनेगा। हम गाड़ियों में घूमेंगे, हमारे पास कोठी होगी, हमारे पास नौकर चाह होंगे, इसलिए तो चाहना है कि वो हमें अचीव हो, हमारा जो टारगेट है वो लक्ष्य है। बड़ा कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ इस तरह की एकेडमी नहीं है। अलीगढ़ बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है, कासगंज जाने पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ गंगीरी में पहले एक ऐसा ये संस्थान है जो बहुत अच्छा शिक्षा देने का काम कर रहा है। हमारे बीच में संदीप सर, देखिए उद्देश्य में क्रम से बोलूंगा। संदीप सर जो है वो मेरे साथ ग्रेजुएशन में, उन्होंने बीएससी में मेरे साथ, हम दोनों लोग एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों ने एक साथ बीएससी किया है और बहुत मेहनत से पढ़ा है सर ने भी, क्योंकि रेगुलर क्लास आना, कि दूसरे गांव से चल के आना, साइकिल से आने के बाद बहुत मेहनत करना, परिवार का भी काम देखना, फिर पढ़ाई करना। तो ये देखिए जो संघर्ष करता है वही व्यक्ति दूसरे को संघर्ष बनाने का प्रयास करेगा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसी बीच में देखिए आपके बीच में कंप्यूटर जो संस्थान चलाते हैं, ऐसे हमारे एक सर हैं जिन्होंने काफी मेहनत से हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिए जो ये काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले चलता था इधर गंगीरी पर, तो वहाँ इतना अच्छा नहीं चलता। 19 साल में जब मैंने एमएससी किया तब मैं बालक बुद्धि था, एक आईपीएस ऑफिसर से मिल गया और वहीं से मेरा कैरियर है ना यहाँ तक आ गया। अन्यथा मैं आज प्रवक्ता होते। उससे पहले भी इन्होंने कई टेस्ट क्वालिफाई किए, तो इन्होंने इस चीज पर फोकस डाला है ना कि हमें अनुशासित रहना चाहिए, हमें कब क्या करना है। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। ये चीज आती है हमारे धैर्य के अंदर कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अगर हमें कोई तेज आवाज में बात कर रहा है, चल कर जा, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो जाए, जिसका कार अब 2 की 4 हो जाए, जिसका घर 1 है उसके 2 हो जाए, कोठी बन जाए, इसमें सारे लोग लगे नीचे। क्षेत्र का विकास है, एनीबडी, किसी भी समाज का विकास सिर्फ कैसे हो सकता है? एजुकेशन से होगा, शिक्षा से होगा। यहाँ कोई एक टीम नहीं है, यहाँ कोई एक ऐसा मैनेजमेंट नहीं है हमारे क्षेत्र के लोगों का जो क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे।
अब आचार्य गंगाधर जैसे हमने अध्यात्म का मतलब ये है कहीं हमारे अंदर व्यवहारता आनी चाहिए। हम ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन हमारे अंदर व्यवहारता नहीं आ पाती है। दूसरा हमारी आचार्य जी के बगल में है तो गुरु जी जिनका हमें अनुशासन के साथ भी रहना है। इसके साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं और कहते हैं भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, 2 साल हो गई, हमें 1 साल हो गई, तो वहाँ पर धैर्य भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमको धैर्य से काम करना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपना लक्ष्य टारगेट कर लेता है कि मुझे शिक्षक बनना है या डिफेंस में जाना है मुझे या और भी कुछ करना है, तो सबसे पहले जब वो लक्ष्य बना लेता है उसके बाद लगन, मेहनत और अनुशासन और धैर्य के साथ जब व्यक्ति इन चारों चीजों को जोड़ देता है तो निश्चित ही है वो 100% सफल हो जाता है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो व्यक्ति को सफलता से रोके। क्योंकि जब लगन होगी, जब व्यक्ति बार बार उस चीज को करेगा, सबसे पहले तो हमें लगन जागरूक करनी चाहिए अपने अंदर। जब लगन लग जाएगी तो आप मेहनत भी करना सीख जाएंगे उसके साथ। अब लगन क्या है, आप सुबह फोन देखेंगे, सुबह उठते ही तो व्हाट्सएप की वो स्टोरी देखते हैं सभी लोग, क्योंकि लगन हमारी कहाँ पर है, व्हाट्सएप पर है। सभी ज्यादा लोगों का यही हो गया है, किताबों पर ध्यान है ही नहीं किसी का। सब लोग उठते ही सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट्सएप पे स्टोरी किसने लगाई है। तो लगन हमारी कहाँ पर है, व्हाट्सएप पर। किताबों की तरफ तो है ही नहीं बिल्कुल, समझ रहा है। तो जो हमारी लगन, सबसे पहले हमको लगन, जब हमारी हम किताब पढ़ते रहेंगे तो एक दिन हमारा मूड भी काम करेगा कि क्यों नहीं इसको पढ़ाया जाए। जब उस चीज को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो आप उसको फिर पढ़ेंगे, उसके साथ मेहनत भी करेंगे। जब मेहनत करेंगे तो एक अनुशासन भी बहुत जरूरी है। आपका माहौल कैसा है, आसपास का व्यक्ति लड़ा हुए कैसे, आपको उस पर गौर नहीं करना है, क्योंकि हमें अनुशासन के साथ रहना है। अब व्यक्ति आपके आसपास लड़ रहा है और आप भी जाकर बोल गई, क्यों भाई, तो आपका भी नुकसान हो रहा है और दूसरे का भी होगा। हर दिन प्राप्त हमें नहीं हो पाती है। ये समझ लें कि आज ये आपके लिए यहाँ पे जामवंत के रूप में आए हैं। आप एक हनुमान हैं और आपके लिए एक जामवंत का काम करेंगे। जिस प्रकार हनुमान को अपनी शक्तियों का अपने अंदर पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं, उन शक्तियों को किसने जगाया था, जामवंत ने। तो जामवंत ने उनकी शक्तियों के साथ कुछ काम नहीं किया, या जामवंत ने हनुमान में धक्का नहीं लगाया, उनके अंदर कोई जोश नहीं भरा, कुछ नहीं करा, बस सिर्फ 2 शब्द कहे थे, है ना। जब लंका जाने की बारी आई थी तो सब वानर सेना पूरी यही प्लानिंग कर रही थी कि आखिर इतना बड़ा समुद्र पार करके उधर जाएगा कौन, यही था, उधर जाएगा कौन, है ना। तो वहां पर जब जामवंत जी आए तब उन्होंने हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा था कि आपके अंदर तो वो शक्ति है कि आपने जब बचपन में ही इतने बड़े सूर्य को गाल में दबा लिया था, तो ये समुद्र क्या चीज है तुम्हारे लिए, तुम तो इसे तुरंत पार कर सकते हो। और जब हनुमान को ये बात पता चली कि मैं ये कर सकता हूं, तब हनुमान ने उसका प्रयास किया और वो सफल हुए। भारत के अंदर एक ऐसा फकीर पैदा हुआ है, एक ऐसा संत पैदा हुआ है जो ऐसी अग्नि जलाता है, उस अग्नि के माध्यम से उसकी चिनगारी, उसकी लो, वो कभी आपकी ईसाइयत को वहां सफल नहीं होने देगी। ये रोमर उन्होंने कहा। मैं थोड़ा सा आपको अलग ले जाना चाह रहा हूं। एक बात तो मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं कि देखो, हमें बहुत सारी चीज हमारे सामने ऐसी परोसी गई है जिससे हमारा दिल और दिमाग खराब कर दिया। अभी मैं सब चर्चा कर रहे थे आपके बीच में। हमारा देश तो ऋषियों का, मुनियों का और वैज्ञानिकों का देश है, जिसमें अच्छा एक बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, बस ध्यान सुनिए। आपने न्यूटन को पढ़ा है, और न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, एक आविष्कारक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, सूत्र दिया। गुरुत्व है आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, कार्डिस ग्रेविटी। उसे हम क्या बोलते हैं, हम गुरुत्व बोलते हैं उसे, यही बात है ना। दूसरी बात, तो एक बार क्या था कि उनके यहाँ 2 बिल्लियाँ थी, पालतू बिल्ली, और एक बिल्ली छोटी थी, एक बिल्ली बड़ी थी। तो उनका दरवाजा था,
उनके यहाँ उन्होंने दरवाजा बनाने के लिए और अच्छा सा दरवाजा बनाने के लिए एक कारीगर को बुलाया, एक कारपेंटर को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप हमारा जो दरवाजा है इसमें आप एक छिद्र छोटा छोड़ दो और एक छिद्र बड़ा, और इसमें ये दोनों बिल्लियां निकल जाएगी, छोटी वाली छोटे होकर, बड़ी वाली बड़े होकर के। तो कारपेंटर ने कहा कि नहीं भाई ऐसा करो, एक ही बिल में होकर के दोनों बिल्लियां आराम से जा सकती हैं। तो कहा कि नहीं आप नहीं जानते। अरे नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, एक बिल दोनों में जाएगी। कि दुनिया क्या कहेगी ये सोचना सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। इसी विचार ने मेरे को ताकत दी, प्रेरणा दी और मैं आगे बढ़ गया। तो आज मैं यहाँ हूँ कि इंटर कॉलेज है जिसमें 1800 बच्चे हैं मेरे पास, और अगर मैं लौट जाता तो मैं पता नहीं या तो का डॉक्टरी कर रहा होता, मास्टरी हो क्या, एनीबडी कुछ भी कर रहा होता या किसी की नौकरी कर रहा होता। बट आई एम नॉट प्रिंसिपल ऑफ एच इंटर कॉलेज गंगीरी। कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होता। एक विचार ने मेरी जिंदगी को, वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का मेरी का, कि मुझे उसने प्रेरणा दी। तो एक विचार जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। ताकत विचारों में होती है इंसान में, और पैसे में ताकत नहीं होती। सोचिए, विचारों में ताकत होती है। और थॉट्स आर ग्रेट, नॉट एनी पर्सन। कोई आदमी महान नहीं होता। महान कौन होता है? विचार, थॉट। विचारों के आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सुंदरता का भी कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। किसी के पैसे का भी कोई मूल्य नहीं है। किसके आगे? विचारों के आगे। तो हमें थॉट्स कैसे बनाने हैं? ग्रेट, अच्छे विचार। विचारों से इंसान महान बनता है। हाई स्कूल में सोक्रेटिस को पढ़ा होगा आपने, पढ़ा? सुकरात का पढ़ा होगा ना। सुकरात के पास क्या था? क्या था उसके पास? विचार। वो ही वॉज नॉट ब्यूटीफुल, he was not rich, but many families doors are open for him. बड़े बड़े घरों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते। अंडर साइज था, फैन नोज थी, ब्लू आईज थी, ब्लैक फेस था उसका, बट बड़े बड़े घरों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे। लोग इंतजार करते थे सुकरात कैसे भी 2 मिनट के लिए हमारे दरवाजे में अंदर आ जाओ और हमें 2 विचार में सुना जाए। तो मैंने सोक्रेटिस को भी अपनी लाइफ में गुरु माना है। मैं उनसे नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मैंने उनके विचारों को बहुत सम्मान देता हूँ। विचारों को सम्मान देता हूँ मैं। कि हमारा जीवन है, सबसे पहले ब्रह्मचार्य होना चाहिए, जिसमें हमारा किसी से अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट अगर आप ज्यादा लोगों से रखोगे तो आपके लिए थोड़ा, आपके जीवन में जो गोल है वो आपका जीवन कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। तो उसमें सबसे पहले हम अपने जीवन को एक आज उसके ब्रह्मचार्य की तरफ जीना चाहिए, जिसमें अपने जो हम गोल को डिसाइड कर चुके हैं उनको हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले आज हम और मैं दयानंद अकेडमी के इस तृतीय वर्षोत्सव पर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनसे हमें यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस इतना ही है कि आप जो अपने कैरियर में डिसाइड करके आए वो आपको सबसे, अभी जहाँ पे जितने भी बैठे हैं, ये सबसे अच्छी गोल्डन एज है आपकी जो एज है, इसमें जितने भी बैठे हैं आफ्टर 12 आफ्टर ग्रेजुएशन, सभी अपने आप में एक निपुण हैं और आपके अंदर एक विल पावर है, क्योंकि सभी के लिए गॉड ने हर किसी को गॉड गिफ्ट दिया है, क्योंकि हम लोग उस चीज को पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या है हमारा गोल और उसके प्रति हम अपना जो समर्पित है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना गोल जो डिसाइड किए उसके प्रति आप उजागर रहें। आपको अलग अलग लाइन पे नहीं चलना है, आपको हर एक लाइन पर ना पहुंचकर अपने गोल को अपने डिसाइड करें और उसके प्रति आप मेहनत करके आगे बढ़े, क्योंकि जो आपकी गोल्डन एज है, अभी आपकी जो एज है ये काफी अच्छी है। जिस आप पड़ाव पर हो, जिस एज की पड़ाव पर हो, ये दुनिया की या हम सबके युवा लोगों की सबसे अच्छी एज है। इसी में हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और अपने करियर को आगे डेवलप कर पाते हैं। तो इसमें ज्यादातर अपना फोकस करें कि जिस एज में हैं आप ज्यादा अटैचमेंट ना रखकर अपने गोल के प्रति अपना एक टारगेट सेट करके अपने गोल को अचीव करें। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।